जब आए थे तो एक तो गुजरात का मॉडल लेके आए थे कि वैसा विकास हम कर देंगे, और उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है, हमको और कुछ नहीं, और माँ गंगा को हम आते ही हम इनको नीट एंड क्लीन कर देंगे और पानी को बिल्कुल जो अमृत कहा जाता है हम उसको कर देंगे। और माँ गंगा की स्थिति ये है कि करोड़ों करोड़ रुपया उसके ऊपर बजट तो उन्होंने दिया और लेकिन माँ गंगा की आज क्या स्थिति है कि हमारे बनारस की स्थिति ये है कि बनारस से गंगा नदी से पानी सॉक करके पीने के लिए सप्लाई किया जाता है, और वो गंगा की स्थिति ये है हमारे यहाँ ये हो जाती है कि अपने गर्मी में करीब अप्रैल मई में हमारे यहाँ माने बनारस शहर के ठीक पहले एक पुल है, उस पुल के इधर माने एकदम से वहीं पर गंगा खत्म हो जाती है, डेड हो जाती है। फिर उसके बाद सारा रेत रहता है और पूरे शहर का जलमल लेकर के जो 80 नदी है, 80 नदी को भी आज तक साफ करने के लिए इन्होंने एक लंबा प्रोजेक्ट दे दिया है। वही 80 नदी का सारा जलमल आता है और उसी को साफ करके बनारस में पीने का पानी सप्लाई होता है, और वह भी पीने का पानी वहां पर माने वो जो जलमल वाला पानी भी एक स्थिति ऐसी होती है कि क्यों नहीं हो पाता है। और उसके ब्यूटिफिकेशन के नाम पर हमारे बनारस में ही नदी के उस पार माने एक तरफ बनारस है, दूसरे तरफ रामनगर है, तो रामनगर तरफ रेती में वो पूरा वो क्या कहते हैं कि नहर खोद करके समानांतर गंगा बनाने की कोशिश की जाती है, और इनकी एक महत्वाकांक्षी परियोजना पोर्ट बनाया गया है। माने जिस गंगा नदी में आदमी पैदल भी चलने लायक न हो, उस गंगा नदी में ये बड़े बड़े पोर्ट, अपने रामनगर में अपना पोर्ट बन भी गया है, और जब भयंकर बाढ़ रहती है तो एक तो अपना जहाज वहां ला करके भी वहां पर पोर्ट भी करा दिया गया और बताया गया कि अब तो ये सबसे सस्ता वो है। तो इन सारी चीजों के संदर्भ में हमारा समय भी समाप्त होने जा रहा है। अब हम चाहेंगे कि अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता जी हैं, देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कश्मीर अपने गुजरात को लेकर के बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारे सपने हमारे यहाँ परोसे गए हैं, और लोग आज की तारीख में भी सपना देख रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अपने गुजरात का लाल जब भी कहता है तो लोग घंटा घड़ियाल लेकर के निकल पड़ते हैं, थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, अपने सारे दुख दर्द को भूल जाते हैं। उनको ये रहता है कि चलो भाई कुछ न हो, अपना राम मंदिर तो बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन गया, ये हो गया, ये धार्मिक अच्छा वो भी पूरी तरीके से भी बन नहीं रहा है। तो इन सारे संदर्भों में देश को आप क्या कहना चाहेंगे, देश की जनता? Be a duty-based human society instead of ascertaining the rights, if we want to survive with the democracy. बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि देश का जनतंत्र बचाना, देश का जनतंत्र, देश को सपने तो दिखाए जाने चाहिए, लेकिन वो सपने खूबसूरत सपने दिखाए जाने चाहिए, लेकिन उन सपनों को केवल उन सपनों का केवल सौदा किया जाए, उन सपनों को धंधेबाजी के लिए दिखाया जाए, यह तो देश के साथ छल है। ये देश की जनता के साथ अनाचार है, और जनतंत्र इसी का नाम है कि हम अपने देश को कैसे हम खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। सपने दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उस सपनों को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ना भी चाहिए। अगर हम गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहे हैं तो गुजरात में कम से कम एक स्कूल तो ऐसा बना दें, गुजरात के एक स्कूल का एक कमरा तो ऐसा बना दें हम जहां बैठ करके अपनी फोटो खिंचा सकें। एक अस्पताल तो ऐसा बना दें, एक अस्पताल का एक ऐसा केबिल तो बना सके, ये बना दें जहां पर कि हम मरीजों के साथ अपनी फोटो खिंचवा सकें, अपना सारा कैमरा ले जा करके और उसको दिखा सकें कि देखो हमारे अस्पताल का यह कमरा है, एक विद्यालय नहीं, एक अस्पताल नहीं, एक तो ऐसी हालत में ऐसा सपना निश्चित रूप से देश के साथ छल है, देश की जनता के साथ छल है। आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, और हम एक खास करके अपने सुरेश मेहता जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम करेंगे अपने मोहिता विद्रोही जी का, देव देसाई जी का, महेश पांड्या जी का, आप सारे लोग आए और हमारे ये दर्शकों के लिए आपने संदेश दिया और देश की हकीकत से हमें परिचित कराया। हम सारे लोग
पूरा देश व्यथित है। ये जो मोरवी का हादसा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा हमें कष्ट इस बात का है कि मोरवी के हादसा से हम कोई सीख नहीं लेना चाहते हैं, हम कोई सीख लेने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हम उसको और हम क्षेपित करना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास कि जानबूझ करके उसको तोड़ा गया। अगर जानबूझ करके भी तोड़ा गया तो यह भी तो आपका फेल्योरनेस है। अगर कोई ऐसा एक्ट हुआ भी है तो मैंने 2 करोड़ का वो ठेका घड़ी बनाने वाली अपना कंपनी को दे करके वो बना करके और एक दिन भी नहीं चला वो पुल आपका, और जो 150 वर्षों से उस पर लोग लगातार बिना किसी शुल्क के उस पर आवागमन कर रहे थे, आपने उस पर शुल्क लगा दिया जनता से। तो विशुद्ध रूप से जनता को आपने धंधा कर रहे हैं, जनता को खरीद बिक्री पर लगा दे रहे हैं। ये चीजें दुखित है। हम आप सारे लोगों के आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर आप लोग हमें अपना बहुमूल्य समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और हम अपने दुख की घड़ी